नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र का प्रभाव किन भागों पर देखने को मिलेगा, इन सभी बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो 27 जुलाई के दिन देखिए बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की संभावनाओं में कमी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की आशंका है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंची है और चक्रवाती हवाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पहुंच चुका है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी बारिश होने की भी आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ भी रेनफॉल की एक्टिविटी में इजाफा हो सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। 28 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला 28 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ बारिश की तीव्रता लगभग कम हो चुकी है। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन देखिए ट्रफ लाइन के कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक भीषण बारिश होने की आशंका है, क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त तेजी से इन भागों की तरफ पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका 29 जुलाई के दिन देखने को मिल रही है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है और कुछ इसी प्रकार का मौसम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। लेकिन कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर प्रदर्शन करेगा। गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका नजर आ रही है 29 जुलाई के दिन। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 30 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी कम होती नजर आ रही है। कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर देखी जा रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर भी मोटी परत वाले बादलों के कारण मध्यम से भारी बारिश हो सकती है 30 जुलाई के दिन। लेकिन गुजरात, राजस्थान की तरफ मौसम साफ रहने की आशंका है। 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों पर व्यापक रूप से भारी बारिश होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। और पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है 31 जुलाई के दिन। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 1 अगस्त के दिन जैसा कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मानसून में ब्रेक कंडीशन लगेगी, लेकिन कई भागों पर तो मानसून की ब्रेक कंडीशन रहेगी और जैसे ही ट्रफ लाइन हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंच जाएगी तो इसका सबसे अच्छा प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला अगस्त के पहले सप्ताह में निरंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन
जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भाग हैं, यहाँ पर दोस्तों 1 अगस्त के दिन हल्की वर्षा हो सकती है, तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत की तरफ जो झमाझम बारिश हो रही थी, वहाँ पर बारिश की तीव्रता में कमी आ चुकी है। 1 अगस्त के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्दी दक्षिण भारत की तरफ भी एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, कई भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक तरफा नमी वाली हवाएं जब उत्तर भारत की तरफ ही पहुंचेंगी, तो इसके चलते 2 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग, बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ सहित इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों भारी बारिश की संभावनाएं अभी फिलहाल नहीं है। और जो पर्वतीय क्षेत्र के भाग है, यहाँ पर भी व्यापक रूप से मानसूनी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, यहाँ पर भी दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर निरंतर देखने को मिल सकता है 2 अगस्त के दिन। लेकिन जो मानसून की ब्रेक कंडीशन है दोस्तों, वो थोड़े दिनों तक बन सकती है। 3 अगस्त के मौसम की तरफ रुख करने हैं दोस्तों। 3 अगस्त के दिन भी देश भर के मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं है। कई भागों पर बारिश में कमी देखने को मिलेगी, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। और जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़, यहाँ पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की आशंका है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 4 अगस्त के दिन कुछ बारिश की संभावनाएं दक्षिण भारत की तरफ नजर आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, जो ब्रेक कंडीशन है वो लगातार साफ नजर आ रही है। गुजरात से लेकर राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 4 अगस्त के दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भारी बारिश का स्पेल है वो अभी दोस्तों दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कोई नया सक्रिय हवाओं का क्षेत्र नहीं बन रहा है। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करें तो 5 अगस्त के दिन देखिए, जो ट्रफ लाइन है वो उत्तर भारत के मैदानी भागों से होते हुए और उसका पूर्वी सिरा बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ सक्रिय है। तो यहाँ पर 5 अगस्त के दिन गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों कई भागों पर मानसून की बेरुखी का प्रदर्शन देखा जाएगा। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। जब तक कोई शक्तिशाली मजबूत सिस्टम नहीं बनेगा तब तक मानसून की ब्रेक कंडीशन जारी रहेगी। और दक्षिण भारत की तरफ भी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।